समुद्र किनारे एक मछुआरा अपने पुराने घिसे पिटे जाल के साथ बैठा था। सूरज की किरणें समुद्र की लहरों पर चमक रही थी। मछुआरा चिंतित था क्योंकि कई दिनों से उसे ढंग की मछली नहीं मिली थी। हे भगवान, आज भी अगर खाली हाथ लौटा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। ये पुराना जाल तो अब किसी काम का नहीं रहा। वो गहरी सांस लेता है, अपनी नाव में बैठता है और समुद्र में दूर तक चला जाता है। वहां पहुंचकर वो अपना जाल पानी में डाल देता है। कुछ देर बाद जाल भारी महसूस होता है। वो उत्साहित होकर जाल खींचता है। अरे ये क्या, मछली तो नहीं लगती, कुछ अलग ही है। जाल में एक सुंदर सी जलपरी फंसी हुई थी। उसके चमकीले बाल, मोती से चमकते आंसू और मछली की तरह का निचला हिस्सा मछुआरे को विस्मित कर देता है। जलपरी जाल में छटपटा रही थी। मुझे छोड़ दो मछुआरे, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। अगर इसे छोड़ दूं तो खाली हाथ रह जाऊंगा, लेकिन अगर इसने सच में इनाम दिया तो मेरा जीवन बदल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर धोखा दिया तो फिर पकड़ लूंगा। मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, और अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो तुम मुझे फिर से पकड़ लेना। मछुआरा जाल को धीरे धीरे खोलता है और जलपरी को आजाद कर देता है। जलपरी खुश होकर पानी में तैरने लग जाती है। तभी एक बड़ा सा कछुआ वहां आ जाता है। अरे जलपरी, आज किसके जाल में फंस गई थी? इस भले मछुआरे ने मुझे छोड़ दिया। अब मेरी बारी है इसकी मदद करने की। अरे कोई तो मेरी मदद कर, मेरा जाल तो अब पूरी तरह से फट चुका है। अब कैसे मछली पकड़ूंगा? अरे चिंता क्यों करते हो, जब हम तुम्हारे दोस्त बन गए हैं, आज से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सच कह रही हूँ, आज से तुम्हें सारी चिंता छोड़ देनी चाहिए। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। जलपरी अचानक समुद्र की गहराई में गायब हो जाती है। मछुआरा और कछुआ एक दूसरे को देखते हैं। कुछ ही देर में जलपरी एक नया चमकीला जाल लेकर लौटती है। लो, ये जादुई जाल है। इससे जब भी मछली पकड़ोगे कभी खाली हाथ नहीं लौटोगे। अरे ये तो बहुत सुंदर है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो धनी आदमी बन जाओगे मछुआरे। मछुआरा खुश होकर जाल को नाव में रखता है और जलपरी और कछुए को धन्यवाद देता है। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। तुम लोग बहुत अच्छे हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? क्यों नहीं, हम तो पहले ही दोस्त बन गए हैं। जब तक तुम हमें फिर से पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे। तीनों मिलकर हंसने लगते हैं। मछुआरा नया जाल समुद्र में डालता है। जैसे ही वो जाल खींचता है, उसका जाल मछलियों से भर जाता है। मछुआरा खुशी से झूम उठता है। अरे वाह, सचमुच ये जाल तो कमाल का है। आज तो मेरी किस्मत ही बदल गई। जलपरी अचानक मछुआरे की तरफ एक चमकता हुआ सीप लेकर आती है। मछुआरे, ये एक अनमोल खजाना है, इसे अपने घर ले जाओ। तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कभी भी लालच मत करना। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूँ कि कभी लालच नहीं करूँगा। हाँ, और अगर भूल गए तो हम फिर तुम्हें याद दिला देंगे, और नहीं माने तो तुम्हें पकड़ लेंगे। मछुआरा हंसते हुए खजाना लेता है।
और नाव के किनारे की ओर चल पड़ता है। जलपरी और कछुआ पानी में खेलते हुए उसे विदा कर देते हैं। याद रखना, सच्चे दोस्त हमेशा साथ होते हैं। तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। मछुआरा किनारे पर पहुंचता है। मछुआरा अपनी नाव से उतरता है। उसकी टोकरी मछलियों से भरी हुई होती है। साथ में चमकता हुआ अनमोल खजाना भी होता है। जैसे ही वो अपने घर के आंगन में पहुंचता है, उसकी पत्नी उसे देखकर हैरान रह जाती है। अरे, आज तो टोकरी मछलियों से लबालब भरी हुई है। ये कैसे हुआ? तुम तो इतनी मछली कभी नहीं पकड़ पाते थे। सच कहूं तो आज मेरा भाग्य बदल गया। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? साफ साफ बताओ। आज मैं हमेशा की तरह समुद्र में मछली पकड़ने गया था। जाल इतना पुराना हो चुका था कि उसे डालते ही मुझे लगा कि आज भी खाली हाथ ही लौटूंगा। लेकिन तभी फिर क्या हुआ? जल्दी बताओ। फिर जाल अचानक भारी हो गया। मैंने सोचा बड़ी मछली फंसी है। जब मैंने जाल खींचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि एक सुंदर जलपरी फंसी थी। जलपरी? क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, सच कह रहा हूँ। जलपरी ने मुझसे विनती की कि उसे छोड़ दूं। उसने वादा किया कि बदले में मुझे बड़ा इनाम देगी। तुमने उसे छोड़ दिया? हाँ, मैंने छोड़ दिया। आखिर मैं किसी की जान थोड़ी लूंगा। तो उसने क्या इनाम दिया? देखो, ये अनमोल खजाना उसने दिया है और ये सिर्फ शुरुआत है। ये तो सच में बहुत कीमती लगता है। इसमें क्या है? इसमें मोती, हीरे, जवाहरात हैं। उसने कहा है कि इससे हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, उसने मुझे एक जादुई जाल भी दिया है। इससे मैं जितनी चाहे मछलियां पकड़ सकता हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकिन अगर कोई इस खजाने को देख लेगा तो चोरी भी हो सकती है। हाँ, यही सोचकर मैं कह रहा हूँ, इसे घर में कहीं सुरक्षित छिपा दो। किसी को इसकी भनक भी न लगे। अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं इसे अच्छे से छुपा दूंगी। कोई इसकी खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। जलपरी ने चेतावनी दी है कि अगर हमने लालच किया तो ये खजाना भी चला जाएगा। मुझे लालच की क्या जरूरत है? तुम्हारे साथ खुशी से रहना मेरा सबसे बड़ा खजाना है। सच में, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। अब हम दोनों मेहनत के साथ समझदारी भी दिखाएंगे। ये खजाना हमारी जिंदगी बदल देगा। हाँ, और अब हमारे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। मैं इस खजाने को छिपा देती हूँ। मछुआरा अपनी पत्नी के साथ खजाने को छुपाने की तैयारी कर ही रहा होता है कि पास से एक सैनिक गुजरता है। वो दोनों की बातें सुन लेता है और तुरंत राजा के दरबार की ओर चल पड़ता है। महाराज, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ। क्या बात है? कहो सैनिक। महाराज, मैंने अपने कानों से सुना है कि एक गरीब मछुआरे के पास जादुई खजाना है। उसने समुद्र में एक जलपरी को छोड़ा और बदले में उसे अनमोल खजाना और एक जादुई जाल मिला है, जिससे वो ढेर सारी मछलियां पकड़ सकता है। जादुई खजाना? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कल सुबह ही उस मछुआरे को दरबार में बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन सैनिक मछुआरे के घर जाता है। मछुआरा अपनी पत्नी के साथ बैठा होता है। मछुआरे,
महाराज ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। मुझे? मगर क्यों? जब बुलाया है तो चलो, ज्यादा सवाल मत करो। मछुआरा घबराकर सैनिक के साथ राजा के दरबार में पहुंचता है। राजा के सामने झुककर उन्हें प्रणाम करता है। मछुआरे, हमने सुना है कि तुम्हें समुद्र में कोई जादुई खजाना मिला है। सच सच बताओ, क्या मामला है? महाराज, जैसा आपने सुना है वो सब सच है। मैं रोज की तरह समुद्र में मछली पकड़ने गया था। मेरा पुराना जाल टूटा फूटा था, लेकिन उस दिन मेरे जाल में एक सुंदर जल परी फंस गई। जल परी? फिर क्या हुआ? महाराज, जल परी ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं उसे छोड़ दूं। बदले में उसने मुझे एक अनमोल खजाना और एक जादुई जाल दिया, जिससे मैं जितनी चाहूं उतनी मछलियां पकड़ सकता हूं। ओह, तो ये खजाना और जाल तुम्हारे पास है? जी हाँ महाराज। वो खजाना और जाल तुरंत हमारे सामने लाओ। महाराज, वो मेरी मेहनत की कमाई है। जलपरी ने मुझे इनाम में दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे आदेश का उल्लंघन करने की? सैनिकों, जाओ और उसका खजाना और जादुई जाल ले आओ। सैनिक मछुआरे के घर जाते हैं और खजाना व जादुई जाल लेकर दरबार में हाजिर होते हैं। राजा खजाने की चमक देखकर खुश हो जाता है। वाह, ये तो सच में अनमोल खजाना है। अब ये सब हमारा हुआ। महाराज, कृपा करके मुझे मेरा जाल वापस दे दीजिए। उसी से मेरा गुजारा चलता है। चुप रहो, अब ये सब हमारा है। जाओ, अपनी झोपड़ी में वापस लौट जाओ। ज्यादा बोलोगे तो सजा दूंगा। मछुआरा उदास मन से राजा के दरबार से बाहर निकलता है। वो सोचता है कि उसकी मेहनत की कमाई और भाग्य अब राजा के हाथों में चली गई है। काश मैंने किसी को कुछ न बताया होता। अब मैं फिर से गरीब हो गया। मछुआरा भारी मन से घर लौटता है। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी उसे परेशान देखकर पूछती है, अरे क्या हुआ? इतने उदास क्यों लग रहे हो? राजा ने तुम्हें दरबार में क्यों बुलाया था? अरे अब क्या बताऊं, मैंने जो खजाना और जादुई जाल तुम्हें दिखाया था वो अब मेरे पास नहीं रहा। क्या? लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया? जब मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा था तब हमारी बात एक सैनिक ने सुन ली। वो राजा के पास चला गया और सारी बातें बता दी। राजा ने मुझे दरबार में बुलाया और सब कुछ सच उगलवा लिया और जादुई जाल और खजाना दोनों छीन लिए। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमारा सहारा तो वही था। अब मेरे पास फिर से वही पुराना टूटा फूटा जाल है। सब कुछ चला गया। अब फिर से गरीबी में जीना पड़ेगा। तुम फिर से जलपरी और कछुए के पास क्यों नहीं जाते? शायद वे फिर से कोई रास्ता निकाल सके। आखिर उन्होंने ही तो पहले तुम्हारी मदद की थी। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं कल सुबह ही समुद्र किनारे जाऊंगा। अगले दिन सुबह मछुआरा अपने पुराने जाल के साथ फिर से समुद्र किनारे पहुंचता है। वो नाव लेकर गहरे पानी में चला जाता है और जोर जोर से जलपरी और कछुए को बुलाने लगता है। जलपरी बहन, कछुआ भैया, अरे कहाँ हो? मेरी बात सुनो। कुछ देर बाद पानी में हलचल होती है और पहले कछुआ बाहर आता है, फिर जलपरी भी सामने आ जाती है। अरे मछुआरे भाई, फिर लौट आए? क्या बात है? कुछ परेशानी हो गई क्या?
तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। राजा ने मेरा जादुई जाल और खजाना दोनों छीन लिए हैं। क्या? लेकिन कैसे? राजा को कैसे पता चला कि तुम्हारे पास कोई खजाना भी है? जब मैंने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया, तब हमारी बातें एक सैनिक ने सुन ली। उसने राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने मुझे बुलाकर सब कुछ छीन लिया और खाली हाथ वापस भेज दिया। अब मैं फिर से गरीब हो गया हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि इस रहस्य को किसी को मत बताना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस बार मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। कृपया मेरी मदद करो। अगर हम इस बार तुम्हारी मदद करें, तो क्या तुम वादा करते हो कि इस बार अपनी किस्मत का राज किसी को नहीं बताओगे? मैं वादा करता हूँ, इस बार अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा। ठीक है, हम तुम्हें एक और जादुई जाल दे देंगे, लेकिन याद रखना, अगर इस बार भी किसी को बताया तो हम फिर तुम्हारी मदद कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जलपरी बहन, कछुआ भैया। मैं हमेशा आपका एहसान मानूंगा। जलपरी पानी में डुबकी लगाकर जाती है और थोड़ी देर बाद एक नया जादुई जाल लेकर लौटती है। लो, ये जाल पहले से भी अधिक शक्तिशाली है। इससे जितनी चाहो उतनी मछलियाँ पकड़ सकते हो, लेकिन इस बार किसी से कुछ मत कहना। आपकी कृपा से मेरी गरीबी दूर होगी। मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। अब जाओ और मेहनत करो, लेकिन याद रहे, लालच में मत पड़ना। मछुआरा जादुई जाल लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। वो इस बार बेहद सतर्क रहता है और अपनी किस्मत की चाबी किसी को नहीं बताता। राजमहल में एक दिन एक सिद्ध बाबा का आगमन होता है। बाबा के चेहरे पर दिव्य तेज होता है और उनकी लंबी जटा तथा सफेद दाढ़ी उनके ज्ञान का प्रतीक होती है। जैसे ही राजा को उनके आने की सूचना मिलती है, वो तुरंत दरबार में पहुंचता है। स्वागत है महात्मा जी, कृपया हमारे महल में पधार कर हमें धन्य करें। राजन, ईश्वर की कृपा से मैं यहाँ आया हूँ। आशा है तुम्हारा राजकाज कुशलता से चल रहा है। सब आपकी कृपा से ठीक है महात्मा जी। कृपया अपने आगमन का कारण बताइए। मैं यहाँ तुम्हें एक आवश्यक बात बताने आया हूँ। मैंने सुना है कि तुमने एक गरीब मछुआरे से उसका जादुई जाल और खजाना छीन लिया है। क्या ये सच है? महात्मा जी, वो जाल सचमुच में अद्भुत था। लालच में आकर मैंने उसे अपने पास रख लिया। राजन, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना और उसका भला करना है। एक सच्चा राजा वही है जो न्याय प्रिय हो। यदि तुमने एक गरीब का सहारा छीना है तो यह अधर्म है। महात्मा जी, आपने सत्य कहा। मैंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। राजन, तो देर किस बात की? उस मछुआरे को बुलाकर उसका अधिकार लौटाओ और उससे क्षमा मांगो, तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। सिपाहियों, तुरंत जाकर उस मछुआरे को मेरे दरबार में बुलाओ। सैनिक मछुआरे के घर जाते हैं। मछुआरा अपनी पत्नी के साथ भोजन कर रहा होता है। मछुआरे, महाराज ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। हे भगवान, अब क्या हुआ? कहीं फिर से कुछ लेने का इरादा तो नहीं है? पता नहीं, पर तुम जाकर देखो, शायद इस बार कुछ अच्छा हो। मछुआरा सैनिक के साथ राजा के दरबार में पहुंचता है। मछुआरे, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया।
अपने लालच में आकर मैंने तुम्हारी जादुई जाल और खजाना छीन लिया। सिद्ध बाबा ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। महाराज, आपने मुझे यहाँ ये कहने के लिए बुलाया है? हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। ये लो तुम्हारा जादुई जाल और तुम्हारा खजाना। मैं तुम्हें सम्मान सहित ये लौटाता हूँ। राजा अपने मंत्री को इशारा करता है। मंत्री खजाना और जाल मछुआरे के सामने रख देता है। महाराज, आपने मेरी मेहनत की चीजें लौटाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका आभारी हूँ। नहीं मछुआरे, ये तो तुम्हारा अधिकार था। तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए उस जलपरी और कछुए को जिन्होंने तुम्हारी मदद की। राजन, आज से तुम्हारे राज्य में खुशहाली बनी रहेगी। जब राजा न्याय करता है तभी प्रजा सुखी होती है। महात्मा जी, मैं आप दोनों का आभार मानता हूँ। मैं अब अपनी जिंदगी में कभी किसी से कोई बात छिपा कर नहीं रखूंगा और न ही लालच में पड़ूंगा। जाओ मछुआरे, अपने परिवार के साथ सुख से रहो। यदि भविष्य में कभी कोई परेशानी आए तो निसंकोच मेरे पास आना। मछुआरा खुशी खुशी अपने खजाने और जाल के साथ घर लौट जाता है। उसकी पत्नी उसे देखकर खुशी से झूम उठती है। दोनों फिर से सुखी और समृद्ध जीवन बिताने लगते हैं।